मिल्कीपुर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान बेशक ना हुआ हो, मगर दूल्हा इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही बाराती भी तैयार हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद मिश्रा के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार चुकी है। भाजपा ने प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया है, लेकिन मतदाताओं को साधने के लिए मिल्कीपुर की सियासत पर लगातार राजनीति की जा रही है। इसी की शुरुआत में लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी के बड़े मंत्री मिल्कीपुर का दौरा कर रहे हैं। राज्य की 9 विधानसभा सीटों पर जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं, उससे बीजेपी का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई नज़र आ रहा है। राज्य के प्रभारी और मंत्री लगातार मिल्कीपुर में दिखाई दे रहे हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं। इसके साथ ही शीर्ष नेतृत्व भी मिल्कीपुर में जाता दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि 2-3 दिनों में मंत्री पूरी तरह से मिल्कीपुर में अपना डेरा डाल लेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा आधे दर्जन से ज़्यादा जो नेता हैं वो चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोक रहे हैं। मिल्कीपुर से विधायक रहे गोरखनाथ बाबा स्वाभाविक दावेदार हैं। इसके साथ ही बात की जाए, जिला महामंत्री राधेश्याम खन्ना त्यागी भी टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। वो संगठन में कई पदों पर रह चुके हैं। उनके साथ ही परिवहन विभाग के उप आयुक्त सुरेंद्र कुमार रावत, पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी, चंद्रभानु पासवान, विनय रावत, चंद्रकेतु, ब्रज कुमार पासवान ने भी टिकट की दावेदारी ठोकी है। माना जा रहा है कि भाजपा इस सीट पर जल्द ही अपने प्रत्याशी का ऐलान कर देगी। वहीं प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी मिल्कीपुर की अलग अलग जो समाज हैं उनके साथ बैठक करना शुरुआत कर दिया है और बैठक में लगातार देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही जिलाध्यक्ष संजीव सिंह की माने तो वो कह रहे हैं कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा सबके सर माथे होगा और टिकट को लेकर शीर्ष नेतृत्व ही अंतिम निर्णय लेगा। हाईकोर्ट ने मिल्कीपुर उपचुनावों का रास्ता भी साफ कर दिया है। इसके बाद चुनाव टलने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ी तेज होती दिखाई दे रही है। कोर्ट ने पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा की याचिका जो उन्होंने डाली थी उसके प्रार्थना पर आपत्ति न होने के बाद उसे स्वीकार कर खारिज कर दिया। उपचुनाव टलने के बाद सांसद अवधेश मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और भाजपा को हारने का डर बताया था और भाजपा पर लगातार आरोप लगाया था कि वो हार के डर से इस चुनाव को टालना चाहती है। इसके साथ ही गोरखनाथ बाबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला और फ्रंट फुट पर खेलते दिखाई दिए। दरअसल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल्कीपुर उपचुनाव टलने में सांसद ने भाजपा के उस आरोप को गलत बताया था और अधिवक्ता ने कोर्ट से याचिका लेने से मना कर दिया था, जिसके कारण ये चुनाव टलता दिखाई दिया था। वो बोले अब वो सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे चुके हैं। अब याचिका में कोई पक्षकार ही नहीं रहा तो अधिवक्ता कोर्ट किसके लिए जाएगा। आपको बता दें, साल 2022 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक निर्वाचित हुए थे। भाजपा उम्मीदवार गोरखनाथ बाबा ने उनके निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उस याचिका को विचाराधीन होने पर निर्वाचन आयोग ने 10 जो विधानसभा चुनाव होने थे 10 सीटों पर, उनको लेकर मिल्कीपुर का कार्यक्रम की घोषणा नहीं की थी। समाजवादी पार्टी के टिकट पर आपको सांसद के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में दिखाई देंगे।